सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सुबह शाम सर्दी तेज है और दिन में धूप भी तेज है, यानी एकदम से मौसम चेंज हुआ है। उसमें थोड़ा सा चपेट में मैं भी आया हूँ, इसलिए आप थोड़ा सावधानी बरतें। ठंडी चीज न ही खाएं तो ही बेहतर है। और फिर से मौसम चेंज होने की उम्मीद यही है कि आज हो गई 18, यानी आज या कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने वाला, और हो भी गया है। हाँ, कल से ही हो गया। वैसे तो आपके हिस्से में भी कुछ बारिश आ सकती है। किसानों के लिए अच्छी खबर है अगर ओले नहीं गिरे तो। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। आज का कोटेशन रहेगा कि जब मुश्किलें चारों तरफ से दबाने लगें तो समझ लो कि तुम हीरा बनने वाले हो। यानी व्यक्ति मुश्किलों से डर जाता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। यानी आपको मुश्किलों ने चारों तरफ से घेर लिया है तो ये समझ लो कि आप हीरा बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी मुश्किलें आती हैं और व्यक्ति उनसे अगर सही से बाहर निकल जाता है तो ये मान लो परफेक्ट हो जाता है। आगे उसे कोई भी एक मुश्किल परेशान नहीं कर सकती। यानी वो एक व्यक्ति का पूरी उम्र के लिए लाइसेंस ही बन जाता है। अगली खबर, इसमें जो विमानन कंपनी है उनसे इंडिगो को लेकर रहेगी। तो पीछे उन्होंने वो दिक्कत हुई थी, यात्री थे वो कितने परेशान हुए थे, उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ था। उसके लिए सरकार ने अब थोड़ा सा कदम उठाया है। इसमें उन्होंने इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है और सीईओ को उसमें चेतावनी भी दे दी गई है। यानी जो उन्होंने गलतियां की, गलतियों की वो भरपाई नहीं कर पाए, संभल नहीं पाए टाइम से, इसलिए उन पे 22.20 करोड़ का तो उन पे जुर्माना लगा दिया। और साथ में उनको ये भी बोल दिया कि 50 करोड़ की गारंटी आपको बैंक में जमा करानी होगी। अगर आपको कंपनी अपनी चलानी है तो 50 करोड़ रुपए की गारंटी बैंक में एडवांस में जमा करवा दो। अगली न्यूज देश में वीआईपी को लेकर रहेगी कि जहां भी देखो मंदिर में जाओ तो वीआईपी लाइन के दर्शन अलग हो रहे हैं, किसी कीर्तन में जाओ तो वीआईपी आगे बैठे हैं, या कहीं और ट्रेन में जाओ या कहीं बस स्टैंड पे जाओ सभी जगह ये देख रहा है वीआईपी। 77% लोगों ने कहा कि देश में वीआईपी कल्चर बढ़ रहा है। यानी जब सर्वे हुआ तो 77% लोगों ने, यही 54,000 लोगों को इसमें सर्वे किया गया था, तो इसमें 77% लोगों ने कहा कि देश में जो वीआईपी कल्चर है वो बढ़ रहा है। 81% लोगों ने इसे टोल टैक्स पर भी महसूस किया। यानी उन 54,000 लोगों में से 81% लोगों ने इसको टोल टैक्स पे भी महसूस किया है कि जो वीआईपी होते हैं उनका टोल टैक्स नहीं लगता है। 83% लोग ये बोल रहे हैं कि धर्मस्थलों पर वीआईपी दर्शन ज्यादा होते हैं। यानी 83% लोगों ने ये कहा कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो होते हैं इनमें वीआईपी दर्शन ज्यादा होते हैं। 33% लोगों ने बताया कि वीआईपी जो कल्चर है वो कोरोना के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि पहली बार साल 2025 में भारत का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13,000 करोड़ रुपए पार कर गया। और मैक्स मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी बड़े बजट की फिल्मों के कारण आंकड़ा छुआ। यानी भारत का घरेलू ऑफिस बॉक्स है वो बढ़ गया है।
अगला जो है कि केंद्र सरकार बजट सत्र में नया बीज अधिनियम 2026 पेश करने जा रही है। ये सीड एक्ट 1966 की जगह लेगा। हर बीज पैकेट पर एक क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करने पर किसान अपने उसके स्रोतों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी जो केंद्र सरकार है, जो 1 फरवरी को अपना बजट आएगा, उसमें बीज अधिनियम लेके आ रही है। इसमें ये रहेगा कि जो आपका बीज के पैकेट रहेगा उस पे क्यूआर कोड आएगा लगा हुआ। जैसे वो क्यूआर कोड आपको स्कैन करेंगे तो उस बीज से रिलेटेड आपको जानकारी उसमें अपने मोबाइल में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वैली की हत्या की थी। करजन वैली कौन थे? लंदन में मदन लाल ढींगरा ने जो करजन वैली की हत्या की थी, तो करजन वैली कौन थे? वो भारत सचिव के सलाहकार थे। मोरारजी देसाई के समय बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? वो थे श्री कृष्ण सिंह। अगला कुछ कॉमन सेंस की बातें आपको बताऊंगा कि आपके जो विचार हैं वो ही आपकी आदतों को आकार देते हैं। यानी जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी आदतें बन जाएगी। अगर आप मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपकी किस्मत है वो चमक सकती है। यानी अगर आपका मन पे कंट्रोल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे विचार जीवन में अच्छा ही लेकर आते हैं। यानी अच्छे विचार होंगे तो जीवन में अच्छा ही लेकर आएंगे। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा वह सोचता है वैसा बनता है। यानी जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम अच्छे बन जाएंगे। अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हम बुरे ही बनेंगे। अच्छे विचार जीवन में अच्छाई और सफलता लाते हैं। नकारात्मक विचार दुख और असफलता। यानी अगर हम सकारात्मक विचार लाएंगे तो हम अच्छा ही सोचेंगे। अगर हम नकारात्मक विचार लाएंगे तो दुख और असफलता ही हमें हासिल होगी। जीवन की परिस्थितियां हमारे अंदर की सोच का परिणाम है। अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो किस्मत बदल सकते हैं। विचार हमारी आदतों को, आदतें हमारे कर्मों को और कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यानी अच्छी लाइन है कि विचार हमारी आदतों को जन्म देते हैं। यानी जो विचार होते हैं वो हमारी आदतों को जन्म देते हैं। आदतें जो है वो हमारे कर्मों को जन्म देती हैं। यानी जो आदत होती है वो हमारे कर्म को जन्म देती है और कर्म कर्म जो है वो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अच्छे विचार ही अपने मन में लाएं। सही मानसिकता ही धन और सफलता का सूत्र है। यानी सही मानसिकता धन और सफलता का सूत्र है। धन और सफलता का विज्ञान केवल अवसर पर निर्भर नहीं करता, यह मानसिक दृष्टिकोण और कार्यशैली पर आधारित है। यह जरूरी है कि हम अपने मन को डर और संदेह से मुक्त रखें और विश्वास रखें कि हम वह सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। लगातार प्रयास, सर्जनात्मक दृष्टिकोण और सही मानसिकता धन और सफलता का वास्तविक सूत्र है। खुद को नियंत्रित करके ही हासिल होगी जीत। यानी अगर हम खुद को नियंत्रित कर लेंगे तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो हार निश्चित ही लिखी है। हार और जीत का निर्णय केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, योजना और अनुशासन से होता है। यानी हार और जीत का निर्णय केवल शक्ति से नहीं होता बल्कि बुद्धि, योजना और अनुशासन से भी होता है। यानी आपकी बुद्धि कहाँ काम कर गई, कैसा आपका अनुशासन था और कैसे आपने उसको लिए जो है वो योजना बनाई थी। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, अपने संसाधनों का मूल्य समझें और अवसर आने पर तुरंत कार्रवाई करें। धैर्य, अनुशासन और रणनीति ही किसी भी संघर्ष में जीत की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है और परिस्थितियों का सही आकलन करता है वही वास्तविक जीवन हासिल करता है।
अपने धन को बुद्धिमानी से सही जगह निवेश करें, यानी आपके पास जो धन है उसको बुद्धिमानी के साथ सही जगह निवेश करें। सफलता केवल मेहनत करने से नहीं, समझदारी और अनुशासन के साथ काम करने से आती है। पैसा अपने आप नहीं आता, इसे बनाने के लिए स्पष्ट योजना और नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। हर दिन हर निर्णय का महत्व होता है, हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। धन को बुद्धिमानी से निवेश करना और उसे सही दिशा में काम में लगाना आवश्यक है, और उसके लिए छोटे छोटे कदम हमें उठाने चाहिए। एक ही अपने अमेरिकी उपन्यासकार थी हार्पर ली। उन्होंने बताया है कि आप किसी व्यक्ति को तब तक सही मायनों में नहीं समझ सकते जब तक चीजों को उसके नजर से न देखें और खुद को उसकी जगह रखकर न सोचें। उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज के बारे में सही आकलन नहीं कर सकते जब तक सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को स्थापित आप नहीं करेंगे। लोग आमतौर पर वही देखते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं, और वही सुनते हैं जिस पर वे ध्यान देते हैं। जिस पर वे ध्यान नहीं देंगे वो उनको नहीं सुनाई देगा। समझदार लोग अपनी प्रतिभा पर कभी घमंड नहीं करते, यानी जो समझदार लोग हैं वो अपनी प्रतिभा पर कभी भी गुमान नहीं करते। यदि कोई आपको बुरे नाम से पुकारता है तो यह आपका अपमान नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति आपको बुरे नाम या गलत काम से पुकारता है तो ये आपका कोई अपमान नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की सोच समझ में आ जाती है कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है। किसी व्यक्ति को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान यह है कि उस पर सही काम करने का भरोसा किया जाए। आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, परिवार नहीं। उन्हें स्वीकार करें या नहीं, वे आपके अपने ही रहते हैं। पूर्वाग्रह और आस्था में एक समानता है, दोनों वहां शुरू होते हैं जहां तर्क समाप्त हो जाता है। यानी ये बहुत अच्छी बात कही गई कि पूर्वाग्रह और आस्था में एक ही समानता है। ये वहां से शुरू होते हैं जहां से हमारे अंदर तर्क समाप्त हो जाते हैं कि हम उस चीज के बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। चीजें कभी उतनी बुरी नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। सुबह चीजें हमेशा बेहतर ही लगती हैं, यानी सुबह उठते ही हर चीज बेहतर लगती है। एक छोटी सी स्टोरी है कि इसमें छोटे बड़ा आकार कोई भी मायने नहीं रख सकता। व्यक्ति के अंदर काम करने का बस साहस होना चाहिए। एक स्टोरी है छोटी सी कि घोंगा होता है, यानी बहुत सारे घोंगे होते हैं समुद्र के किनारे वो रहते हैं। तो एक घोंगा जो है वो उसकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है, यानी वो उनसे एडवांस होता है। उसकी इच्छा है कि मैं घूम घूम के दुनिया देखूं, क्योंकि समुद्र के किनारे रहते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं घूम घूम के दुनिया देखूं। तो घोंगों में तो ये हो ही नहीं सकता था। ऐसे करते करते उसने पत्थर पे अपनी इच्छा लिख दी। एक दिन एक व्हेल आती है। व्हेल सोचती है कि चलो क्यों न मैं इसे दुनिया घुमा दूं। व्हेल ने उससे बात की, वो उसके लिए राजी हो गया। वो व्हेल पे बैठ गया। उन्होंने समुद्र देखे, नदियां देखी, साइड वाले पहाड़ देखे, अच्छे पर्वत देखे। घूमते घूमते चलते रहे। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण व्हेल गलती से समुद्र से बाहर रेत में फंस जाती है। यानी एक दिन जो है वो व्हेल समुद्र से बाहर गलती से रेत में फंस गई। वो हिल डुल नहीं पाई, आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसकी सहायता कौन करे। घोंगा था वो बिल्कुल ही छोटा सा था, वो उसकी सहायता नहीं कर सकता था। लेकिन घोंगे ने एक विचार किया। साइड से एक रोड जा रही थी, वो रोड पे चला गया। वहां पे रुकने का एक निशान बना दिया रोड पे उसने। जैसे यात्री वहां से गुजरे तो वो रुक गए। रुकते ही उन्होंने व्हेल को देखा, और उन्होंने व्हेल को वहां से निकाल के और समुद्र में डाल दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी का आकार मायने नहीं रखता, काम को करने में किया प्रयास मायने रखता है। यानी किसी का भी आकार इसमें मायने नहीं रखता है, उसके लिए जो प्रयास किया गया है काम को करने के लिए वही मायने रखता है।
अगला एक सर्वे हुआ है खान पान को लेके कि हमारा शरीर जब हमारे यानी मन करता है कि ये खाऊं, तीखा खाऊं या मीठा खाऊं, तो वो कि हमारा उसमें मन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि अंदर ही हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो ही इशारा करते हैं, वो ही व्यक्ति को खाने के लिए लालायित करते हैं, यानी वो उकसाने का काम करते हैं। अगर हम उन पे कंट्रोल कर लेंगे तो शरीर सही रहेगा, अगर हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो शरीर बिगड़ जाएगा। अगला एक और कोटेशन आपके लिए रहेगा कि अगर आप अच्छे परिणाम से ही संतुष्ट हो गए तो महान लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएंगे। यानी आप एक अच्छे परिणाम से अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो जो आपने महान लक्ष्य सोचा है वो कैसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए संतुष्ट हमें वो लक्ष्य हासिल करके नहीं होना है, बल्कि आगे से आगे प्रयास करते रहना है। अगला खबर ये रहेगा कि जो सेंटर कर्मचारी हैं, ईपीएफ अकाउंट है उसमें आप ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हैं, यानी यूपीआई के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। ये 1 अप्रैल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लागू करेगी। अभी तो वही बैंक में जाके आपको वो निकालने पड़ते थे, लेकिन 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा, आप अपने ईपीएफ अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। अगला ये है कि ऑनलाइन आईएमपीएस पर चार्ज लगेगा। एसबीआई एसबीआई का कहना है कि 25,000 तक का ट्रांजैक्शन आप फ्री कर सकते हैं, उसके बाद आपको पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। 25,000 से 1 लाख रुपए पर 2 रुपए लगेंगे, 1 से 2 लाख पर 6 रुपए और 2 से 5 लाख पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा। यानी एसबीआई ने बोल दिया कि आपको 25,000 से 1 लाख रुपए पर 2 रुपए देने हैं, 2 से 5 लाख पर 6 रुपए देने हैं प्रति ट्रांजेक्शन, और 6 लाख से 10 लाख पर आपको 10 रुपए और प्लस जीएसटी देना होगा। उधर एक तानाशाही का उदाहरण आ रहा है कि ट्रम्प महोदय जो थे वो नोबेल पुरस्कार चिल्ला रहे थे कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया गया संस्था के द्वारा। तो जो नोबेल लेने वाली वेनेजुएला की जो मचाडो हैं, उन्होंने ट्रम्प को वो दान कर दिया है। यानी उनकी प्रतीकात्मक रूप से पूरी हो गई है। वेनेजुएला की दक्षिण नेता 2025 नोबेल विजेता मारिया कोरिनो मचाडो ने अपना नोबेल मेडल सौंप दिया है। यानी संभव है दबाव नहीं आके, क्योंकि तानाशाही तो शासक है ही, उन्होंने उस पर दबाव बनाया होगा और उन्होंने उसको वो मेडल सौंप दिया है। एक प्रेरणादायक बात रहेगी कि लोगों को खुशी देना ही सबसे महान कला है। यानी लोगों को खुशी देना ही सबसे महान कला है। अगर आप योग को आदत बना लें तो वह स्वभाव में बदल जाएगा। यानी अगर आप योग को आदत बना लेते हैं तो वह आपके स्वभाव में उतर जाएगा। अच्छी आदतों के परिणाम वर्तमान में मिलते हैं और बुरी आदतों के नतीजे भविष्य में छुपे रहते हैं। यानी अच्छी आदतों के जो परिणाम हैं वो वर्तमान में आपको मिलते हैं और बुरी आदतों के जो नतीजे हैं वो भविष्य में आपको मिलेंगे। मनुष्य के जीवन में कुछ तो नियम होते हैं और कुछ आदतें होती हैं। अगर आदतें अच्छी हों तो नियम पालना आसान होता है। बुरी आदत वाले को नियम तोड़ने से में ही मजा आता है। भ्रष्ट आचरण न किया जाए, यह एक राजकीय नियम है, लेकिन कितने ही अच्छे लोग सत्ता में बैठ जाएं, लगता है देश से भ्रष्टाचार जा नहीं रहा है। एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार की व्याख्या करते हुए मुझे बताया था कि 4 पशुओं का उदाहरण लेकर नौकरशाहों के भ्रष्टाचार को देखा जा सकता है।
पहला पैसा अपने आप आता है, जैसे मछली पानी में रहकर पानी पी लेती है, पता नहीं लगता। दूसरी श्रेणी के लोग गाय जैसे होते हैं, मांग कर लेते हैं। तीसरे छीन कर लेते हैं, यानी बंदर की श्रेणी। और चौथे शेर जैसे लूट ही लेते हैं। लेकिन योग को आदत बना लें तो धीरे धीरे वह अपने आप स्वभाव में बदल जाएगा। नतीजे में अच्छी आदत अपने आप ही आ जाएगी। अगली खबर आपके लिए रहेगी कि पानी न पीने से ट्रिगर कर सकती है 5 बीमारियां। सर्दियों में भी डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, इसलिए पानी पीते रहें। इसमें 5 बीमारियां बताई गई हैं आपको पानी न पीने की वजह से हो सकती हैं। पहला, माइग्रेन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस की एक स्टडी के मुताबिक पानी की कमी होने से दिमाग तक जाने वाली ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं। इससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, जिस वजह से सिरदर्द या माइग्रेन का अटैक शुरू हो सकता है। यानी पानी पीते रहना जरूरी है, वरना माइंड में भी दिक्कतें हो सकती हैं। गेट हेल्थ। ई साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि पानी की कमी से आंतों की मूवमेंट धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या होती है। डिहाइड्रेशन से गुड गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। यानी गैस्ट्रिक और कब्ज की समस्या भी पानी न पीने से आपके हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्टडी बताती है कि पर्याप्त पानी न पीने से त्वचा की नमी कम होती है, जिससे ड्राई स्किन, मुहांसे और समय से पहले एजिंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही खुजली, स्किन फटने, एक्जिमा और ड्राई स्किन की समस्या भी बढ़ती है। यानी पानी न पीने से स्किन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। किडनी संबंधी बीमारियां भी होती हैं। डायबिटीज होने के खतरे भी इसमें रहते हैं। धन्यवाद। आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। आपका दिन शुभ हो।